अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, पिछले सीजन में आपने अहमद जलालुद्दीन जो अब्दुल कलाम जी के यानी अब्दुल कलाम जी के पिताजी कौन थे? जैनुल आबिदीन के दोस्त थे। उनके साथ अब्दुल कलाम जी के पिताजी नौकाएं बनाते थे और उनका कारोबार अच्छे से चल रहा था। इसी बीच क्या हुआ? तूफान आ गया जिससे नौकाएं बह गई और पुल टूट गया। पुल भी टूट गया। यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ये देखकर अब्दुल कलाम जी बहुत लाचार हो गए थे। उनके दिल पर ये सदमा बहुत असर कर गया था। अहमद जलालुद्दीन इसके बाद अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी के गहरे दोस्त बन गए। दोनों शाम को मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते थे। दोनों में शिक्षा की बातें होती रहती थी, जैसे कि शिक्षित व्यक्तियों के बारे में, वैज्ञानिक के बारे में, साहित्य के बारे में दोनों चर्चा करते रहते थे। अब्दुल कलाम जी के बाल काल में यानी बचपन में क्या है, पुस्तकें बहुत दुर्लभ वस्तु थी, यानी पुस्तकें बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज थी। तो वहां उनके इलाके में सिर्फ एक ही लाइब्रेरी होने के वजह से उनको किताबें नहीं मिलती थी। तो क्या अब्दुल कलाम जी अहमद जलालुद्दीन के घर से पुस्तक लाके पढ़ लिया करते थे। तो अब नेक्स्ट आज के सीजन में चलिए हम अपनी किताब की ओर। दूसरे, जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा, यानी पहले तो उनके बाल जीवन में कौन थे? अहमद जलालुद्दीन, जो कि उनकी उम्र से 15 साल के बड़े थे। वो उनके बाद दूसरे गहरे दोस्त उनके जीवन में और एक आ गए। वो मेरे चचेरे भाई थे। चचेरे भाई यानी चाचा के बेटे, जिनका नाम शमसुद्दीन था। वो रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। यानी क्या उनके चचेरे भाई का कारोबार क्या था? अखबारों के एडिटर थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। सुबह अखबार पहुंचते थे जो पामबाम से आती थी। कहाँ? रामेश्वरम। अखबार ट्रेन क्या है? पामबाम से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। यानी इनकी अखबार एजेंसी थी किसकी? शमसुद्दीन की। वो अकेले ही एडिटिंग करते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। यानी रामेश्वरम में कितने अखबार रोजाना? 1000 अखबार बिकते थे। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। अब और एक है, 2 तो हो गए, 3 बता रहे अब्दुल कलाम जी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। रामानंद शास्त्री। कौन है पक्के दोस्त? पहले रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये कौन है? नॉन मुस्लिम है। ये तीनों पक्के दोस्त थे किसके? अब्दुल कलाम जी के। फर्स्ट वन रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश, ये तीनों नॉन मुस्लिम के पक्के दोस्त थे। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। यानी कौन से परिवार? ब्राह्मण परिवार से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम में मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। इनके पिताजी के पुजारी दोस्त थे ना, हम पिछले स्टार्टिंग में पढ़े थे। जैनुल आबिदीन के दोस्त थे कौन? पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। उन्हीं का लड़का जिसका नाम रामानंद शास्त्री है, वो भी क्या है? अब्दुल कलाम जी के दोस्त थे का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। यानी नॉन मुस्लिम होने के बावजूद भी तीनों दोस्त पक्के दोस्त थे। आपस में कोई भी जाति का, धर्म का कोई भी आपस में भेदभाव नहीं था इन चारों में। वो 3 दोस्त और अब्दुल कलाम जी, ये चारों दोस्त बहुत ही
पक्के गहरे दोस्त थे। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या मिलता है कि भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल था। हम इस पाठ से ये सीखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति होने के बावजूद उनका जीवन कैसा था, सादगी की एक मिसाल थी। उनके माता पिता का परिश्रम, आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्श प्रिय है। उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संपुष्ट था। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। बच्चों में चेतनशील बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी प्रेरणाप्रद है। यानी आप ऐसे ही